मित्रों, आने वाली 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा के पूजन में विधि विधान और कड़े अनुशासन का पालन अनिवार्य होता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हे माता, जो भी भक्त ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बता रहे हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो मां नाराज हो सकती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके पति किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तलाकशुदा महिला या पुरुष की। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसमें बंधन होना चाहिए। माता रानी टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। दूसरा, टूटे जोड़े का व्रत रखना अशुभ माना जाता है। जब आप बंधन में होते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती है। खासकर जब पति पत्नी दोनों प्रेम से व्रत रखते हैं तो माता रानी बहुत खुश होती है। तीसरा, घातक रोग से पीड़ित महिलाएं। मित्रों, अगर आपको कोई जानलेवा बीमारी है तो शुगर की बीमारी, हृदय रोग, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना आदि है तो उसमें व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए ऐसे में व्रत नहीं करना चाहिए। चौथा है व्रत को शो के रूप में रखना। दोस्तों, अगर आप व्रत को शो के रूप में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से न केवल देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। ऐसे पुरुष या स्त्री से देवी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि आपको नष्ट कर देती है। और पांचवा, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन विशेष महत्व के माने जाते हैं। इन दिनों में मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीजों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित माना गया है। जिन लोगों को इनकी आदत हो, उन्हें भूलकर भी व्रत नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे भारत में लगातार 9 दिनों तक मनाया जाता है। दरअसल इस त्योहार को दुर्गा मां का त्योहार भी कहा जाता है। लोग इन दिनों में दुर्गा मां के 9 रूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस नवरात्रि में कई सालों के बाद एक बेहद शुभ संयोग बना है। ये संयोग बेहद विशेष हैं और पंचांग के मुताबिक इन दिनों में उपासना करने का फल अभूतपूर्व मिल सकता है। वहीं पंडित जी ये भी बताते हैं कि अगर सुहागिन महिलाएं इस नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहती है तो अपने घर में नवरात्रि के दिनों में कुछ चीजों को बिल्कुल न करें। नवरात्रि में कुछ चीजों का सेवन करना बहुत अपशकुन माना जाता है। जानिए क्या हैं ये चीजें। मित्रों, नवरात्रि में 9 दिन में सुहागिन महिलाएं को भूलकर भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। सुहागिन महिलाएं को 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाएं को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रही हैं तो अखंड ज्योति जला रहे हैं। इसके लिए इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज बिल्कुल न खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही 9 दिनों तक मांग अवश्य भरनी चाहिए। व्रत रखने वाली औरतें बाल ना धोएं। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, आइए जानें नवरात्रि में पूजन कैसे करना चाहिए और इसके क्या नियम हैं। मित्रों, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोएं। वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन कर वहां सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते, दूर्वा, पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधे। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु, पाषाण, मिट्टी व चित्रमय मूर्ति विधि विधान से विराजमान करें। तत्पश्चात मूर्ति का आसन, पाद्य अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तुति करें।
पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करके प्रसाद वितरित करें। इसके बाद कन्या भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। मित्रों, प्रतिपदा के दिन घर में ही जवारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं जवारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती हैं। इन दोनों दिनों में पारायण के बाद हवन करें, फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। अब जानते हैं कि व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, इन दिनों व्रत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को फलाहार ही करना चाहिए। नारियल, नींबू, अनार, केला, मौसमी और कटहल आदि फल तथा अन्न का भोग लगाना चाहिए। व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा क्षमा, दया, उदारता का भाव रखेगा। इन दिनों व्रती को क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। देवी का आह्वान, पूजन, विसर्जन, पाठ आदि सब प्रातः काल में शुभ होते हैं, अतः इन्हें इसी दौरान पूरा करना चाहिए। यदि घट स्थापना करने के बाद सूतक हो जाएं तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर पहले हो जाएं तो पूजा आदि न करें। चलिए अब जानते हैं कि घर से कौन कौन सी चीजें हटा देनी चाहिए ताकि माता रानी क्रोधित न हो। मित्रों, आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में माना जाता है कि नवरात्रि आने से पहले घर की साफ सफाई का काम भी अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान मां दुर्गा आपके घर में खुद चलकर आती हैं। यदि वह गंदगी देखती है तो नाराज होती है और बिना आशीर्वाद दिए ही लौट जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि नवरात्रि से पहले ही घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक नवरात्रि से पहले घर से कुछ चीजों को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले घर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें घर के लिए अशुभ मानी गई हैं। सबसे पहले आती हैं खंडित मूर्तियां। मित्रों, अक्सर खंडित या खराब देवी देवताओं की मूर्तियां हम घर में किसी कोने में संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इन्हें घर में रखना अशुभ माना गया है। माना जाता है कि खंडित मूर्तियां घर के सदस्यों के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। ऐसे में इन मूर्तियों को नवरात्रि से पहले बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दूसरे नंबर पर आते हैं फटे पुराने जूते, चप्पल और कपड़े भी। मित्रों, नवरात्रि से पहले मां दुर्गा के स्वागत के लिए घरों, दुकानों या अन्य भवनों की साफ सफाई की जाती है। ऐसे में घरों की सफाई के दौरान घर में रखे फटे पुराने कपड़े और जूते, चप्पलों को घर से बाहर निकाल दें। घर में इस तरह की चीजें नेगेटिविटी बढ़ाती हैं। तीसरा, बंद घड़ी। मित्रों, वास्तु में कहा गया है कि बंद घड़ी दुर्भाग्य का प्रतीक होती है। ऐसे में नवरात्रि में मां के आगमन से पहले बंद या खराब घड़ी को भी बाहर निकाल दें, फिर किसी कबाड़ी को दे दें। ऐसी चीजें तरक्की में बाधा बनती हैं। वहीं माना यह भी जाता है कि बंद घड़ी घर में रखने से बुरा वक्त कोई नहीं टाल सकता। चौथा, खराब खाना। घर के साथ किचन की सफाई भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में रसोई में कोई भी खराब चीज या खाने का पुराना सामान आदि रखा है तो उसे नवरात्रि से पहले ही घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। घर में खाने पीने की खराब चीजें मां दुर्गा को क्रोधित कर सकती हैं, वो आपसे रूठ सकती हैं। इन चीजों से घर में नेगेटिविटी आती है और मां दुर्गा आपके घर में आकर भी बिना आशीर्वाद दिए ही लौट जाती हैं। और अंत में आती हैं प्याज और लहसुन। मित्रों, माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा 9 दिन तक धरती पर ही भ्रमण करती हैं। इन 9 दिनों में मां भक्तों के घर में भी आती हैं और खुश होने पर आशीर्वाद देकर जाती हैं। इसीलिए घर का वातावरण और घर दोनों का शुद्ध होना जरूरी माना गया है। नवरात्रि से पहले सफाई के दौरान रसोई से प्याज और लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा आदि भी घर से बाहर निकाल दें। तो मित्रों, मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता रानी, जिन भक्तों ने इस वीडियो को पूरा देखा है उन पर अपनी कृपा बनाए रखें और उनकी इच्छा पूरी करें। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।